मैं आज आपको गांधी परिवार के करीबी की एक गवाही सुनाता हूं। सोनिया गांधी के करीबी नेता, राहुल गांधी के करीबी नेता, मुसलमान नेता आज आपको बताएंगे कि वहां मंदिर था। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मंदिर तोड़कर बनी है। वो गवाही आपको दिखाऊंगा। मेरे पास ये किताब देखिए। ये जो किताब है ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नाम पढ़िए, इनका नाम है सलमान खुर्शीद। ये देश के कानून मंत्री भी रह चुके हैं सलमान खुर्शीद साहब। ये वही हैं जिन्होंने कहा था बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी रो पड़ी थी, आंसू आ गया था। इतने करीबी हैं गांधी परिवार के। सोनिया गांधी कब रोती हैं, हंसती हैं, इनको पता रहता है। इन्होंने अपनी किताब लिखी, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। ये भाई साहब ने किताब लिखी। इस किताब में सलमान खुर्शीद ने क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए इसको। यहां एक चैप्टर है काशी विश्वनाथ टेंपल वाराणसी, ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में लिखा है कि द काशी विश्वनाथ मंदिर, अ टेंपल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, इज लोकेटेड इन व्हाट इज द सेंटर ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। यानी भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर हिंदू आस्था के केंद्र में बसा हुआ है, बना हुआ है। द सिटी ऑफ वाराणसी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। नॉट ओनली इज दिस टेंपल वन ऑफ द 12 सेक्रेड ज्योतिर्लिंगास, इट इज ऑल्सो द होलिएस्ट शिवा टेंपल्स अकॉर्डिंग टू द हिंदूज। यानी ये न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि हिंदुओं की आस्था के हिसाब से सबसे पवित्र स्थल है भगवान शिव का मंदिर। वो बता रहे हैं महत्व कि काशी विश्वनाथ का महत्व हिंदुओं के लिए क्या है। वो एक और मंदिर नहीं है, वो सबसे पवित्र स्थल है हिंदुओं के लिए। तो जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू क्यों ये कर रहे हैं, हिंदू क्यों ये कह रहे हैं कि यहां हमारा मंदिर था, उन्हें कम से कम सलमान खुर्शीद की बात समझ में आनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ दिस टेंपल हाउएवर इज मार्ड बाय न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस एंड रिलीजियस परसिक्यूशन। इन 1124 मोहम्मद गौरी pillaged and destroyed the temple। वो कहते हैं 1124 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को तबाह और तहस नहस कर दिया। फिर कहते हैं इवन एज द लोकल्स अंडरटुक द रिकंस्ट्रक्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक once again wrought havoc in 1194, having defeated the Raja of Kannauj who was the commander under मोहम्मद गौरी। यानी स्थानीय लोगों ने, बेचारों ने मेहनत करके एक बार फिर से मंदिर बनाया, लेकिन आया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने फिर तोड़ दिया। फिर गांधी परिवार के करीबी सलमान खुर्शीद कहते हैं, लिखते हैं, इन 1351 द टेंपल वॉज डिस्ट्रॉयड अगेन बाय सुल्तान ऑफ दिल्ली फिरोज शाह तुगलक। कहते हैं 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको फिर तोड़ दिया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन वो लिखते हैं, इसको सुनिए, पढ़िए, देखिए, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। वो लिखते हैं इन 1669 the temple was destroyed yet again by Mughal Emperor Aurangzeb, who ordered the construction of the Gyanvapi mosque in its place। गांधी परिवार के बेहद करीबी सलमान खुर्शीद लिख रहे हैं अपनी किताब में कि 1669 में मंदिर को फिर से तोड़ने का आदेश दिया मुगल एम्परर औरंगजेब ने, और कहा उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बना दो। ये कांग्रेस नेता अपनी किताब में लिख रहे हैं कि औरंगजेब ने खुद कहा था ये मंदिर तोड़ो और मस्जिद बनाओ। अगला पन्ना पढ़िए, यहां पेज नंबर 104 में वो लिखते हैं द टेंपल हैज बीन मेंशन्ड इन द पुरान्स इंक्लूडिंग द काशी कंद सेक्शन ऑफ द स्कंद पुराण। जिस मंदिर को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है उसका जिक्र स्कंद पुराण में है। जब औरंगजेब के पापा और उनके अब्बा भी पैदा नहीं हुए होंगे, तब स्कंद पुराण में इस मंदिर का जिक्र है। कांग्रेस नेता की किताब, जो खुद भी मुसलमान है, इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं कि कुछ लोग जो सेक्युलरिज्म का एजेंडा बुलंद करने के लिए एक पार्टी, एक नेता, एक धर्म को ही जिम्मेदार मानते हैं, उनको कम से कम इनकी बात तो समझ में आएगी, हमारी बाकियों की तो नहीं आती। आगे सुनिए, आगे लिखते हैं इन 1669 एम्परर औरंगजेब डिस्ट्रॉयड द टेंपल।
1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ दिया, which had been rebuilt during the reign of great grandfather and built the Gyanvapi mosque in its place. पढ़ रहे हैं? सलमान खुर्शीद खुद कह रहे हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा 1669 में और उस जगह पर मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कर दिया। अभी भी लोगों को शक है कि मंदिर के सबूत मिलेंगे, इसकी बात हिंदू पक्ष इतनी मजबूती से क्यों कह रहा है? क्यों वीडियोग्राफी करा लो भाई इसकी बात कह रहा है? खैर, इतना जानने के बाद भी आश्चर्य यह है कि ये लोग 1991 में वर्शिप एक्ट लेकर आ गए थे। आगे लिखते हैं, द रिमेन्स ऑफ द अर्स्टवाइल टेंपल कैन बी सीन इन द फाउंडेशन, द कॉलम्स एंड द रेयर पार्ट ऑफ द मॉस्क। यानी मंदिर के अंश जो हैं वो आपको मस्जिद के हिस्सों में मिल जाएंगे। आगे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, इसको सुनिए जो मैं आपसे कह रहा था। एक ट्रस्ट बना 97-98 में। वो कहते हैं, वो ट्रस्ट कहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद को उसकी जगह से हटाइए और वहां मंदिर बनाइए। अब वो कहते हैं, क्योंकि बहुत लोग वो 1991 वाला वर्शिप एक्ट लेकर आ जाते हैं। सलमान खुर्शीद अपनी किताब में लिखते हैं, द फाइंडिंग्स ऑफ द अयोध्या जजमेंट particularly on the places of worship act will have direct consequences for this dispute। यानी जब अयोध्या का जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, जो जजमेंट में बातें लिखी थी, उसका असर पड़ेगा जब मामला उठेगा ज्ञानवापी का।